जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की समय समय पर इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। हम पढ़ रहे थे राजस्थान सीईटी 12th लेवल, उसके बाद में हाईकोर्ट एलडीसी और रीट परीक्षा के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे भी परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए आप इस सीरीज के लास्ट तक। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो ये स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये की गई है सन 1950 में जोधपुर में। कहाँ पर की गई है? सन 1950 में जोधपुर में। हम यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि हमारे को क्लियर दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर समाचार पत्र प्रकाशित होने प्रारंभ हुए। तो अजमेर के अंदर प्रारंभ हुए थे सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित होना। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ वे कब हुई। धौलपुर में 1934 के अंदर राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई, धौलपुर में 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पहला पत्र कौन सा था। तो ये था राजस्थान केसरी। कौन सा था? राजस्थान केसरी। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान साहित्य का वीर गाथा काल है विक्रम संवत 800 से 1460 तक। यानी कि राजस्थान साहित्य का जो वीर गाथा काल कौन सा है? विक्रम संवत 800 से लेकर 1460 तक का समय। क्वेश्चन नंबर 6, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सागरमल गोपा, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, इनका लेखांकन किया। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? चारण साहित्य। कौन सा है? चारण साहित्य। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थापित की गई है। तो ये बीकानेर के अंदर की गई है। कहाँ पर? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार हैं सीताराम लालस। कौन है? सीताराम लालस। इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन थे। तो चंद्र बरदाई। कौन थे? चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर है 11, राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उदयपुर के अंदर। राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो उत्तर मध्यकाल। कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है उत्तर मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 13, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये रानी जी के नाम से प्रसिद्ध एक लेखिका है राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 14, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो नरपति नाहला। कौन है? नरपति नाहल। ये बिसलदेव रासो के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 15, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। कौन सा था? राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र राजस्थान केसरी था। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य अकादमी पुरस्कृत पग फेरो किसकी रचना है। यानी कि साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत पग फेरो किसकी रचना है? मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की। क्वेश्चन नंबर 17, मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? नैणसी। और नैणसी की दूसरी क्या है? नैणसीरी ख्यात। ये भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार मोहनोत नैणसी। इनका भी ये पूरा नाम मोहनोत नैणसी है। ये इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत और ये ख्यात वगैरह है, इनके रचयिता कौन है? मोहनोत नैणसी। क्वेश्चन नंबर 19, मेवाड़ का वर्तमान शासन की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक रचना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, शुगर केन, जिसे इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं और हिंदी में गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत भाषा से लिया गया। किस भाषा से? संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थानी स्थानीय भाषा में हलेवर किस पक्षी को कहा जाता है? तो हरियल को। किसे कहा जाता है? हरियल को हलेवर कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, स्थानीय भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, संगीत रत्नाकार के रचयिता है। तो सारंग देव। कौन है? संगीत रत्नाकार के रचयिता सारंग देव। क्वेश्चन नंबर 23,
वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, सिरावन किसे कहते हैं? तो कृषकों का सुबह का भोजन, यानी कि सिरावन, जिसे हम हमारी देसी भाषा के अंदर बोलते हैं कि सिरावन, सिरावन कर लियो गुन करियो। रात के भोजन को बोलते हैं ब्याड़ू, ब्याड़ू कर लियो गुन करियो। दोपहर के अंदर बोला जाने वाला दोपहरी। तो ये राजस्थान के अंदर भोजन के अलग अलग समय का अलग अलग नाम दिए हुए हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। तो जो किसान हैं वो खेतों के अंदर जो सुबह के समय जो भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिरावन। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो तेज कवि ने। किसने की थी स्वतंत्र बावनी की रचना? तेज कवि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जयनारायण व्यास के द्वारा। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा के विभिन्न नाम थे, जिनके अंदर एक अभिनव भट्टाचार्य ये प्रमुख नाम था उनका, जो महाराणा कुंभा का है। क्वेश्चन नंबर 28, आगी बाण का लेखक कौन था? तो जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के द्वारा आगी बाण, अखंड भारत समाचार पत्र, इस प्रकार के बहुत उनकी कृतियां हैं, रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी। राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। क्वेश्चन नंबर 31, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मेवाड़ी। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बोली कौन सी बोली का प्रचलन है, यानी कि कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली। भीलवाड़ा के अंदर भी मेवाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 33, उदय प्रयुक्त होता है दीमक हेतु। दीमक जो है उसे उदय भी बोला जाता है, जो लकड़ी को खाकर रेत में परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 34, कच्ची घोड़ी नृत्य क्या है? ये एक व्यावसायिक नृत्य है, कॉमर्शियल नृत्य है ये एक कच्ची घोड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या है? मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। क्वेश्चन नंबर 36, कवि चंद्र बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 37, किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आडा। किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आडा। क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रंथ के अनुसार चौहानों को उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई, ये किस ग्रंथ के अनुसार कहा गया? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित है। इसके अनुसार जो चौहान है इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, किस निदेशालय द्वारा द्वैमासिक पत्रिका राजस्थान सूजस का प्रकाशन किया जाता है? तो सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो बागड़ी बोली। बागड़ी बोली है, इसे भीलों की बोली कहा जाता है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, किस राजस्थानी बोली को गिरियर्सन ने भीली बोली कहा है? तो हाड़ौती को। जो गिरियर्सन थे इन्होंने कौन सी बोली है उसको भीली बोली कहा है, यानी कि भीलों की बोली कहा है, तो ये हाड़ौती को। क्वेश्चन नंबर 42, किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो पंडित रामकरण आसोपा। कौन है? पंडित रामकरण आसोपा, जिन्होंने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कुचमादी आखर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रामेश्वर दयाल श्रीमाली। कुचमादी आखर इसके ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल श्रीमाली। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? संगीत राज। कुंभा के द्वारा, कुंभा एक प्रसिद्ध कवि भी थे जिनके द्वारा एक रचना है रची गई जिसका नाम है संगीत राज। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो नागर चोल ये है, तो ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। किसकी नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, नागरचोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये दलपरा विजय ने। किसने की है? दलपरा विजय ने। क्वेश्चन नंबर 47, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खेराड़ी जो बोली है ये टोंक और भीलवाड़ा के अंदर प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 48, ख्याल से क्या आशय है? किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, यानी कि किसी भी राज्य का राजवंश का जो वर्णन किया जाता है उसे ख्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख्याल। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्र बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो।
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50, चीलगाड़ी शब्द का अर्थ है, चीलगाड़ी शब्द का अर्थ क्या है? हवाई जहाज। हवाई जहाज को राजस्थानी के अंदर क्या बोलते हैं? चीलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 51, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा। क्वेश्चन नंबर 52, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो चारण तथा भाटों को। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का जो श्रेय है वो चारण तथा भाटों को है। क्वेश्चन नंबर 53, जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? तो ये कौन से ग्रंथ में है जाम्बोजी के द्वारा? ये जंब सागर के अंदर है। किस में है? जंब सागर के अंदर। क्वेश्चन नंबर, जो जाम्बोजी है उन्होंने 20 + 9 यानी कि 29, जिसे 20 + 9 ये इन्होंने नियम दिए थे अपने संप्रदाय के लिए, जो जिनकी रचना जंब सागर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 54, हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 55, डगला क्या काम आता है? तो फसल उत्पाद सुखाने हेतु। डगला किस काम में आता है? फसल उत्पाद है उसे सुखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? तो बांगड़ी। डूंगरपुर में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बांगड़ी। क्वेश्चन नंबर 57, तोरावाटी क्या है? तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली है। तोरावाटी एक ढूंढाड़ी बोली का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसकी जो मालवा क्षेत्र जो है राजस्थान का, यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है, जो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये मालवा क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, देवड़ावाटी किस क्षेत्र की बोली है? तो ये सिरोही क्षेत्र की। सिरोही क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? देवड़ावाटी की बोली। क्वेश्चन नंबर 60, धरती दोहरारी गीत के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ये रचित एक गीत है धरती दोहरारी, जो काफ़ी प्रसिद्ध और बहुत ही प्यारा ये गीत है राजस्थान भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है ओरण, जिसे हम ओरण बोलते हैं। जो चारागाह जिसके अंदर आखेट और वन कटाई के लिए निषेध होता है, इसे हमारे राजस्थानी भाषा में ओरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? तो चंद्र बरदाई ये आधुनिक साहित्यकार नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के समय के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नैनसिरी ख्यात, जो नैनसिरी ख्यात है किस भाषा में लिखी गई है? तो राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई है। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में, जिसे मूणोत नैनसी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 64, पछेली क्या है? स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण है जिसे पछेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 66, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। कौन है? जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। क्वेश्चन नंबर 68, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है नेहड़ा मेवाती। कौन सी है? नेहड़ा मेवाती। क्वेश्चन नंबर 69, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम के अंदर। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पे इनमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको आराम से पढ़ के जाएँ, अच्छे से इनको समझ के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 69, बटेवड़ा किस काम आता है? तो ये उपले या कंडे संग्रह करने हेतु। बटेवड़ा किस काम में आता है? ये उपले या कंडे। उपले या कंडे किसको बोलते हैं? जो पशुओं के जो गोबर होता है उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं उन्हें उपले या कंडे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बांसवाड़ा की बोली है वागड़ी। बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। क्वेश्चन नंबर 71, बूंदी के किस कवि की ख्याति उसके ग्रंथ वंश भास्कर के लिए है? तो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की जो बूंदी के ये किस कवि? ये बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिनकी ख्याति उनके ग्रंथ वंश भास्कर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 72, बेली किशन रुक्मणी री इनके रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। बेली किशन रुक्मणी री। क्वेश्चन नंबर 73, भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? ब्रजसेन सूरी। कौन है? ब्रजसेन सूरी। क्वेश्चन नंबर 74, हमीर का महाकाव्य का लेखक कौन है? तो नयनचंद्र सूरी। कौन है? नयनचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 75, मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में चित्तौड़ की किस रानी का चित्रण किया गया है? तो रानी पद्मिनी का।
क्वेश्चन नंबर 76, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल प्रथम। किसके? महेंद्रपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 77, महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज्मनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये क्या कहलाता है? रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 78, महाराणा कुंभा द्वारा रचित, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो मेवाड़ी भाषा का। कौन सी भाषा का? मेवाड़ी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 79, मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़, यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है, जो दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर बोली जाती है, जो मालवा क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, मासिक पत्रिका मधुमती का प्रकाशन किस अकादमी के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। मधुमती जो मासिक पत्रिका है मधुमती, इसका प्रकाशन राजस्थान की साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना पदावली है। क्वेश्चन नंबर 82, मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोत नैणसी ख्यात। क्वेश्चन नंबर 83, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी? तो महाराणा सज्जन सिंह के काल में। किसके काल में? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 84, मेवाती बोली, जो मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, मेवाती बोली अलवर, धौलपुर, करौली, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यहाँ पर जो है ये मेवाती बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, मेवाती, ब्रज और अहिरवाटी और बागड़ी में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती? तो जो ब्रज भाषा है ये राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है, क्योंकि ये जो ब्रज, मथुरा वगैरह के अंदर बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 87, यादों का झरोखा है एक पुस्तक का नाम है, कौन है? यादों का झरोखा क्या है? एक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 88, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो मारवाड़ी और मालवी का। मारवाड़ी और मालवी इन दोनों बोलियों का मिश्रण रांगड़ी बोली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, रांगड़ी बोली मिश्रण मारवाड़ी और मालवी का। क्वेश्चन नंबर 91, राग मंजरी के लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। कौन है राग मंजरी के लेखक? पुंडरीक विठल। क्वेश्चन नंबर 92, राजपूताना हेराल्ड पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये 14 खंडों में उपलब्ध है। बातारी फुलवारी जो राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर है, ये बातारी फुलवारी 14 खंडों के अंदर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 95, आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध है कविता साहित्य से। किससे? कविता साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है? तो ये मोहनोत नैणसी ख्यात ही सबसे प्राचीन ख्यात है। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान के पूर्ववर्ती शेखावाटी क्षेत्र का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा माना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिबाबू उपाध्याय। त्यागभूमि के संपादक कौन थे? हरिबाबू उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 100 और आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? तो मरुवाणी लेख उद्योतन सूरी के द्वारा। ये लेख उद्योतन सूरी के द्वारा कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई, जो 18 देशी भाषाओं में है और मारवाड़ी भाषा को यहाँ पर मरुवाणी के नाम से जाना गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य से संबंधित हमारे जितने भी जो क्वेश्चन हैं आपने देखे, 100 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की 100% संभावना है। और उसके बाद में आपको ये भी यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि अगर हमारे साहित्य से अगर क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम के अंदर तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे या किस टाइप के हमारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हमारी इस सीरीज़ में आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि यहाँ से मैं पूरा संपूर्ण राजस्थान का जो इतिहास है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसके अंदर 4-5 क्लास मैं पहले करवा चुका हूँ। आप अपने प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हमारी ये साहित्य की क्लास थी। बाकी जो बची हुई क्लासें जनगणना, इसके बाद में कृषि और इसके बाद में पशु पक्षी, इन सभी की जो कृषि पशु पक्षी ये सारी की क्लासें जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो ये संपूर्ण कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर होगा, जिससे आप एनालिसिस भी कर पाएंगे और आप ये भी जायजा लगा पाएंगे कि हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार के फ्रेम हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।